तो सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक ठीक है, अभी आ जाएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसका बेसिक क्या है? इसका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से ही होगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से ही शुरू होता है। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को इस तरह लिखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, जिसमें हम लोग जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा से कन्वर्ट करते हैं। इनके रेशियो की बात करें, अगर साइड के रेशियो की बात करें तो इसके जो साइड के रेशियो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसमें क्या हो जाएगा h अपॉन बी, और इसमें हो जाएगा h अपॉन पी। ठीक, अब ये सारी साइड आती कैसे हैं? एक सिंपल ट्रायंगल से आती हैं। जैसे कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें अगर यहाँ पर थीटा एंगल प्लॉट करेंगे तो इसको P कहेंगे, इसको B कहेंगे और इसको H। इनमें भी एक रिलेशन होता है। इन ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज कहते हैं। पढ़िए भी, बात ना करें। राइट एंगल ट्रायंगल अगर कह रहे हैं तो इसको हम लोग इस टाइप से, इसमें एक रिलेशन आता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में अगर कहें तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के भी नाम से जानते हैं। इसको हम लोग पाइथागोरस की थ्योरम भी कहते हैं। अब इसके बाद जब इतना आ जाता है तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स कहाँ शुरू हुआ? अभी तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी, तो यहाँ तक ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसके बाद जब हम लोग इसमें इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो इनवर्स फंक्शन में हम लोग इसी को लेट करते हैं, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो इसको बोलते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से इनवर्स फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब अगर इन सबको x कंसीडर करें तो cos थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। अगर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर एक बात और आती है, इनवर्स में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक
फैक्टर आएगा तो इन्वर्स कैंसिल भी करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कहीं पर साइन इन्वर्स साइन थीटा दिया गया हो या एक्स दिया गया हो तो एक्स बचेगा। कॉस इन्वर्स कॉस एक्स दिया गया है तो एक्स बचेगा। टैन इन्वर्स टैन एक्स दिया गया है तो एक्स बचेगा। कॉट इन्वर्स कॉट एक्स दिया गया है तो एक्स बचेगा। सेक इन्वर्स सेक एक्स दिया गया है तो एक्स बचेगा। कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स दिया गया है तो एक्स बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और देखने को मिलती है कि सेम टाइप ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म और एक इन्वर्स हो तो कैंसिल भी करते हैं एक दूसरे को। यही अगर थोड़ा सा अपोजिट लिख दें, इन्वर्स अंदर कर दें, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बाहर, जैसे ऐसे लिख दें साइन साइन इन्वर्स एक्स तो भी एक्स बचेगा। कॉस कॉस इन्वर्स एक्स एक्स आएगा। टेन टेन इन्वर्स एक्स एक्स आएगा। कॉट कॉट इन्वर्स एक्स ये भी एक्स। सेक सेक इन्वर्स एक्स एक्स बचेगा। कॉसेक कॉसेक इन्वर्स एक्स तो इसमें भी एक्स बचेगा। ठीक है, तो ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी में ये देखने को मिलता है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, दोनों सेम आए तो कैंसिल भी करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक बात और हमें देखने को मिलती है कि हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे हमें थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स दिया गया है, अब हम चाह रहे हैं कि हमको साइन इन्वर्स से अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स भी मिल जाए। तो साइन इन्वर्स से अगर हमें कॉस इन्वर्स लाना है तो हम इस ट्रायंगल की हेल्प लेंगे। आपको यहाँ से पता चल रहा है कि साइन इन्वर्स एक्स का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी एक्स अपॉन 1 है। इसकी एक साइड परपेंडिकुलर है, दूसरी साइड h बराबर 1 है। अगर हम तीसरी साइड निकालें तो यहाँ पर 1 इज इक्व टू एक्स स्क्वायर इक्व टू बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्व टू बी स्क्वायर, तो b इज इक्व टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसके लिए साइड आएगी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम साइन इन्वर्स से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताएंगे। साइन इन्वर्स x बराबर कॉस इन्वर्स x, तो कॉस का जो है ये फॉर्मेट है, कॉस इन्वर्स इज इक्व टू होता है b अपॉन एच। b है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, h है 1। तो अब अगर अभी कभी कॉस इन्वर्स लाना हो साइन इन्वर्स x से तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये होता है b अपॉन एच, h 1 है, b की वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब हमें इसे साइन इन्वर्स को tan में बदलना है, तो tan में क्या है, p अपॉन b होता है। p कितना है x, b है अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको tan इन्वर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहेंगे। कॉट उल्टा कर देंगे इसी को, तो कॉट इन्वर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सेक सेक कॉस का उल्टा होता है, ध्यान से देखिए, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो जो कॉस की वैल्यू आई उसी को अपॉन में लिख दीजिए। तो सेक इन्वर्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो जो साइन की वैल्यू उसको अपॉन में कर दीजिए, तो कॉसेक इन्वर्स 1 अपॉन एक्स। तो इस तरह से हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स से उसके दूसरे जितने भी 5-6 ट्रिग्नोमेट्रिक या 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले इन्वर्स होते हैं सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक नोट करें सभी लोग।